Fifth formula of concentration is molality. मोलालिटी एक ऐसा मेथड है जिसकी वैल्यू टेम्परेचर बदलने के बाद भी नहीं बदलती है. दैट मीन्स वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स आर चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, बट mass related method are not. So fifth, molality. सारे मेथडों को मेन मेथड जो मोलारिटी है उसके साथ कंपेयर करना है, इसीलिए रेफरेंस फॉर्मूला यहां पर एडवांस में लिख दिया हुआ है 4C. मोलारिटी के फॉर्मूला में जो मोलर मास है उसके साथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है जो ml में, पर यहां मोलर मास के साथ वॉल्यूम के बदले मास है और सॉल्यूशन के बदले सॉल्वेंट है. दैट मीन्स टू चेंजेस आर देयर. वॉल्यूम इज रिप्लेस्ड विथ मास व्हाइल सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड विथ सॉल्वेंट. सेकेंड फॉर्मूला है मोलालिटी, जिसमें मास बाय मोलर मास मोल बन जाता है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट और ये 1000 इसके साथ कनेक्ट करने से किलोग्राम हो गए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. सिक्स्थ फॉर्मूला दैट इज नॉर्मालिटी. अब नॉर्मालिटी की जरूरत क्यों पड़ी? तो सम सॉल्यूट्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे आर डिसोशिएटेड. इसका मतलब है पानी में डिसॉल्व होने के बाद वो अपना प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं. लाइक H2SO4 when dissolve in water 2H plus and 1 SO4 2 minus will be separated. So ऐसे कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन के लिए नॉर्मालिटी इंट्रोड्यूस किया गया. सिंबल ऑफ नॉर्मालिटी इज कैपिटल N. फिर से एक बार मोलर मास मोलारिटी का फॉर्मूला है जिसमें ये मोलर मास है, उसको हमने इक्विवेलेंट मास से रिप्लेस किया है. बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है. इक्विवेलेंट मास इज रिप्लेस्ड विथ मोलर मास. मोलारिटी कन्वर्ट इनटू नॉर्मालिटी. अब ये इक्विवेलेंट मास क्या है? तो इसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज मोलर मास बाय बेसिसिटी. और बेसिसिटी दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ये दो मेथड आएंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, बट अकॉर्डिंग टू JEE एंड नीट यहां पे 4 आ जाएंगे. तो ये फर्स्ट लिखा हुआ है नंबर ऑफ H प्लस इन एसिड इज नोन एज बेसिसिटी. लाइक एग्जांपल फॉर CH3COOH इट इज 1. अब आपको लगेगा कि यहां पर H तो 4 है, तो बेसिसिटी 1 क्यों है? तो यहां से ध्यान से देखना है, H प्लस बोला है, नॉट H. When CH3COOH dissolve in water, these hydrogen is converted into H plus, but these hydrogens are not converted into H plus, so it is not participating in basicity. Second one, number of OH negative ions in base. For example, BaOH twice, that is 2. Third one, exchange of electron in salt. For example, potassium sulfate जिसकी बेसिसिटी 2 है, बिकॉज 2 पोटेशियम ने एक यानी 2 इलेक्ट्रॉन SO4 को दिया हुआ है. सो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, सो बेसिसिटी इज 2. एंड लास्ट वन दैट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर रेडॉक्स कंपोनेंट एज वेल एज रेडॉक्स रिएक्शन. वहां पर एग्जांपल दिया हुआ है KMnO4 बेसिक मीडियम में काम करेगा तो MnO2 बनाएगा. तो व्हेन KMnO4 is converted into MnO2, its oxidation number of Mn which convert into +7 to +4. So change in oxidation number is 3. Therefore basicity 3 हो जाएगा. Next formula that is formality. Formality is most popular in pharmacy branch.
यानी कि जो ड्रग्स दवाइयां बनाती है वहां पर ये फॉर्मेलिटी मेथड जो है वो ज्यादा पॉपुलर है। ऐसा क्यों है? तो यहां पर जब दवाइयां बनाते हैं तो जो आपके पास कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स है उसके परसेंटेज प्रोपोर्शन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि भाई इतना परसेंट ये एलिमेंट यानी कार्बन है, ये परसेंटेज हाइड्रोजन है, इतने परसेंट ऑक्सीजन है, उसको देखना है। यानी कि फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए फॉर्मेलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर से एक बार, मोलारिटी का जो फॉर्मूला है उसमें मोलर मास है, उसको रिप्लेस किया गया है फॉर्मूला मास से। व्हेन मोलर मास इज रिप्लेस्ड विथ फॉर्मूला मास, मोलारिटी विच कन्वर्ट इनटू फॉर्मेलिटी। यहां पे दो एग्जांपल दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल ग्लूकोज है जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हो C6H12O6। इट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें से 6 कॉमन निकल रहे हैं, आप देख लो। इसीलिए फॉर्मूला है फॉर्मूला मास इज इक्वल टू मोलर मास बाय एन। तो ये जो 6 है वो एन बन जाता है। अब सेकेंड फॉर्मूला दैट इज CH3COOH। यहां पर ये जो CH3COOH है ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसीलिए पहले मैंने उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट किया। दैट मीन्स यहाँ कार्बन कितने हैं तो 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यानी कॉमन आसानी से निकाल सकते हो। तो 2 कॉमन निकल गया। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 2। यहां पर दोनों फॉर्मूला में कॉमन निकलने के बाद ये जो बच रहा है CH2O, इसे हम इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। इट इज इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज एसिडिक एसिड बोथ। नेक्स्ट मेथड दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आप 10th में भी पढ़ के आए हो, 11th में भी पढ़ा है, इसीलिए फटाफट इसको पढ़ेंगे। मोल ऑफ कंपोनेंट बाय मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट्स। इफ बाइनरी सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट देयर तो उसमें 2 ही कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज सॉल्यूट and second one that is solvent. If mole of solute that is Na and mole of solvent that is Nb, तो mole fraction of solute that is Xa is equal to Na by Na plus Nb, while mole fraction of Xb is equal to Nb by Na plus Nb. अगर सॉल्यूशन में कंपोनेंट 2 से ज्यादा है तो फॉर्मूला में जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर पार्ट में जितने कंपोनेंट्स है वो आ जाएंगे। लाइक एग्जांपल, कोई एक सॉल्यूशन में 4 कंपोनेंट है तो आपका फॉर्मूला बनेगा XA इज इक्वल टू Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd। यहां पे ABCD को आप 1 2 3 4 से भी रिप्लेस कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन टोटल कंपोनेंट्स का जब मिलाते हैं तो ये ऑलवेज 1 आता है। लास्ट मेथड दैट इज PPM। PPM का फुल फॉर्म है पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख और 10⁶, तो 1:10⁶। समटाइम्स mass of solute is negligible but its effect is more powerful which is harmful or positive। तो ऐसे सिचुएशन में ये छोटे वैल्यू निग्लेजिबल न दिखे, उसके बदले बड़े दिखे, इसीलिए पीपीएम को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ध्यान से देखोगे तो जो सेकेंड फॉर्मूला है जिसको हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, परसेंटेज ऑफ वेट पर वॉल्यूम, जिसमें 100 जो लिखा था उसको यह रिप्लेस किया हुआ है, क्योंकि वहां परसेंटेज था तो वो 100 के रिलेशन में, यहां मिलियन है इसीलिए 10 लाख के रिलेशन में। बाकी फॉर्मूला सेम है। तो ppm इज इक्वल टू 10⁶ इंटू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू ब्रैकेट ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू ब्रैकेट ml। सेकेंड वन, इफ मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसके यूनिट बदल देते हैं तो दूसरा फॉर्मूला बन जाता है ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। थर्ड फॉर्मूला दैट इज ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन माइक्रोग्राम divided by volume of solution in milligram, and last formula that is ppm is equal to mass of
सॉल्यूट इन मिलीग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ध्यान से देखोगे तो ए, बी एंड सी फॉर्मूला में जो डिनोमिनेटर में है वहां सॉल्यूशन है, बट लास्ट फॉर्मूला में वहां सॉल्वेंट है। तो ऐसा क्यों है? तो हमने पहले ही बताया है कि यहाँ पे सॉल्यूट का प्रपोर्शन, उसका अमाउंट है वो एक निग्लेजिबल होता है, इसीलिए सॉल्यूशन में से सॉल्यूट निकाल दो तो सॉल्वेंट बचता है। इसीलिए आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज नॉट अवेलेबल इन टेक्स्ट बुक। अब दो बातें आपको सोचनी है, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी एंड रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। थैंक यू।